हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का एक चैप्टर है जिसका नाम है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, ये आपको क्लास 11th में भी मिलेगा, ठीक है। तो आज हम इसमें पहला टॉपिक है फोर्स। फोर्स का मतलब क्या होता है? फोर्स का मतलब होता है बल, ठीक है। बल का मतलब देखिए क्या है, यदि कोई ऑब्जेक्ट है, हम उसको क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं या उसको पुल कर रहे हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, कोई वस्तु, है ना, या कोई बॉडी, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको हमने क्या लगाया, उस पर फोर्स लगाया। किसी ऑब्जेक्ट पे हमने क्या लगाया, फोर्स लगाया, यानी उसको हमने क्या किया, पुश किया या पुल किया। पुश का मतलब होता है धक्का, है ना। पुल मींस क्या होता है, खींचना किसी ऑब्जेक्ट को। तो इसका डिफिनेशन क्या होगा, ए पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। यानी किसी ऑब्जेक्ट को जब हम क्या करते हैं, पुश करते हैं और पुल करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, फोर्स, ठीक है। फोर्स मतलब बल। जैसे कोई भी सामान है ना, यदि कोई सामान है जिसका मास बहुत ज्यादा भारी है ना, यानी वजन उसका क्या है, बहुत ज्यादा है, तो उसमें हमारा फोर्स क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। यदि मास कम है तो फोर्स क्या लगेगा, कम लगेगा, ठीक है। यानी किसी ऑब्जेक्ट को जब हम पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं, है ना, उसे हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं, ठीक है। यानी सपोज एक पर्सन है, ठीक है, हमने उसको क्या किया, धक्का दे दिया, है ना, तो पर्सन क्या होगा, गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया, फोर्स लगाया, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, फोर्स, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे एक आप वो ले लीजिए, एक बॉक्स ले लीजिए, ठीक है। एक बॉक्स ले लेंगे, ठीक है, एक बॉक्स ले लेंगे। अब हम इस पे क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे तो कुछ क्या होगा, इसका जो प्लेस होगा वो क्या होगा, चेंज होगा कहीं ना कहीं, है ना। यानी हमने कितना क्या किया, फोर्स लगाया, ठीक है। इसका एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इस क्या होता है, न्यूटन। न्यूटन यानी एसआई यूनिट्स जो होता है फोर्स का, उसे हम क्या कहते हैं, न्यूटन। फॉर्मूला होता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स को किससे डिनोट करते हैं, एफ से, मास को एम से, एक्सेलरेशन को ए से, ठीक है ना। आया समझ में। और सीजीएस यूनिट होती है इसकी, फोर्स का जो सीजीएस यूनिट होता है उसे हम क्या कहते हैं, टाइम। क्या कहते हैं, टाइम। यदि हम बोलें 1 न्यूटन में कितना टाइम, तो आप कहेंगे सर 10 के पावर 5। इसको लर्न कर लेंगे आप, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 के पावर 5 डाइन। अगला टॉपिक देखेंगे इफेक्ट ऑफ फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ फोर्स। क्या होता है ये, बल का प्रभाव। बल का होता है प्रभाव। जैसे कोई वस्तु है, कोई कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो उस पर हम क्या डालते हैं, प्रभाव। यदि हम फोर्स लगाएंगे तो कुछ ना कुछ उसका क्या होगा, इफेक्ट होगा। इफेक्ट मतलब क्या है, प्रभाव। जैसे यही बोर्ड है, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है। तो इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, इफेक्ट होगा, कुछ एक्शन होगा, ठीक है। तो इसमें इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या होता है, ए फोर्स कैन नॉट बी सीन। हम फोर्स को देख नहीं सकते। ए फोर्स कैन नॉट बी सीन, यानी फोर्स को हम देख नहीं सकते, लेकिन फोर्स को हम अप्लाई कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे। आया समझ में। फोर्स को हम सीन नहीं कर सकते, लेकिन हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे क्या कर सकते हैं, फोर्स लगा सकते हैं, ठीक है ना। मतलब जितना भारी वस्तु होगा उतना फोर्स क्या होगा, ज्यादा लगेगा। जितना हल्का होगा वस्तु, उस पे फोर्स क्या लगेगा, कम लगेगा, यानी ऑब्जेक्ट, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, ए फोर्स कैन मूव ए स्टेशनरी बॉडी। यानी एक स्टेशनरी बॉडी है, जब हम उस पे फोर्स लगाएंगे तो वो बॉडी क्या होगा, मूव होगा। क्या होगा, बॉडी मूव होगा, ठीक है ना। ए फोर्स कैन मूव ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, स्टेशनरी है, तो जब मैं उसमें फोर्स लगाऊंगा तो क्या करेगा, इजिली मूव करेगा, ठीक है ना। आया समझ में। सेकेंड पॉइंट, ए फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी। ए फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है जो मूव करते करते क्या हो गया, स्टॉप हो गया। यानी जैसे कोई ऑब्जेक्ट है उस पर हमने क्या लगाया, फोर्स लगाया, और फोर्स लगाते लगाते वो एक समय के बाद क्या हो गया, रुक गया। आया समझ में, ठीक। थर्ड पॉइंट, ए फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। यानी जब भी हम फोर्स लगाते हैं किसी भी डायरेक्शन में, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब हम फोर्स लगाते हैं तो उसकी डायरेक्शन भी क्या होती है, चेंज हो जाती है। यानी उसकी जो स्पीड होती है वो क्या होती है, चेंज होती है।
समझ में आ रहा है? जैसे लिखा हुआ है ए फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है जो क्या कर रहा है, मूविंग कर रहा है, क्या कर रहा है, मूविंग कर रहा है, तो जब हम फोर्स लगाएंगे उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, बदल जाएगी, है ना। ठीक। फोर्थ पॉइंट, ए फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन। और जब भी हम फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगाएंगे तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, चेंज हो जाएगी। आया समझ में? यानी किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब हम फोर्स लगाएंगे तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, चेंज हो जाएगी। ठीक। फिफ्थ पॉइंट कह रहा है ए फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ए बॉडी। किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब हम फोर्स लगा रहे हैं यानी उसकी जो ऑब्जेक्ट की साइज है यानी स्ट्रक्चर है जो, ठीक है, यानी उसका जो शेप है, जो आकार है, वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसे ही हम क्या कहते हैं, इफेक्ट ऑफ फोर्स। ठीक है, एक बार फिर से बता रहा हूं, फोर्स को हम सीन नहीं कर सकते। यदि कोई स्टेशनरी बॉडी है वो मूव कर रहा है तो यानी हम उस पर क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। ठीक। ए फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट। यदि कोई बॉडी है जो रुका हुआ है ना, मूव करते करते रुक गया, यानी उसमें भी हमने क्या लगाया, फोर्स लगाया। ए फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। यानी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो हमने उस पर फोर्स लगाया, यानी उसकी डायरेक्शन यानी जो स्पीड है उसकी क्या हो जा रही है, चेंज हो जा रही है, बदल जा रही है। ए फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन। और हमने किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जा रही है, चेंज हो जा रही है। ठीक है ना। मान लीजिए कोई भी वस्तु है, मान लीजिए मार्कर है, मैं इसको फेंकूंगा, किसी डायरेक्शन में फेंकूंगा ना, तो यानी उसमें हमने क्या लगाया, फोर्स लगाया। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, ए फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ए बॉडी। यानी जो भी फोर्स है ना, किसी भी बॉडी पे या कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पर हमने क्या लगाया, फोर्स लगाया, उसका जो शेप है, जो साइज है, उसका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे बैलून है, बैलून एग्जांपल में बैलून है, तो जब मैं उसको क्या करूंगा, उसमें हवा भरूंगा, फूल जाएगा वो, तो मैं उसको जब प्रेस करूंगा, जब पुश करूंगा, तो क्या हो जाएगी, इसका जो शेप होगा, जो साइज होगा, वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है। अब एग्जांपल में हम देखते हैं, जैसे व्हेन ए प्लेयर किक्स द फुटबॉल। जैसे कोई प्लेयर है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, फुटबॉल पे किक कर रहा है। किक का मतलब क्या होता है, मारना। जैसे कोई प्लेयर्स है वो फुटबॉल पे क्या कर रहा है, किक कर रहा है। हिज फुट एक्सर्ट ए फोर्स। किसके बेसिस पे, फुट से यानी पैरों से अपने, ठीक है, क्या लगाया उसने, फोर्स लगाया, तभी तो बॉल क्या हो गया, आगे गया, है ना। यानी एक प्लेयर है जो फुटबॉल पे क्या कर रहा है, किक कर रहा है, मतलब किक मार रहा है, तो अपने पैर से क्या किया उसने, उस बॉल पे फोर्स लगाया। क्या लगाया, फोर्स लगाया। ठीक है, फुटबॉल मतलब जो ऑब्जेक्ट है, दिस फोर्स कॉज द फुटबॉल टू मूव। और जब वो फोर्स लगाया, क्यों, क्योंकि जब वो किक मारेगा फुटबॉल को तो फुटबॉल बहुत इजीली क्या करेगा, मूव करेगा। आया समझ में? एग्जांपल फिर से देखिए, कह रहा है एक प्लेयर है जो फुटबॉल पे क्या कर रहा है, किक कर, मतलब किक मार रहा है, मतलब पैर से मार रहा है। ठीक है, तो उसने क्या लगाया, एक फोर्स लगाया। क्या लगाया उसने, एक फोर्स लगाया। किसके कारण हुआ, यानी जब वो फोर्स लगाएगा तो फुटबॉल क्या करेगा, मूव करेगा। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ फोर्स। ठीक है, टाइप ऑफ फोर्स क्या होते हैं, देयर आर टू टाइप्स। कितने टाइप्स के फोर्स होते हैं, टू टाइप्स। ठीक है, फर्स्ट होता है बैलेंस फोर्स और सेकेंड होता है अनबैलेंस फोर्स। क्या होता है, अनबैलेंस फोर्स। ठीक है, फोर्स देयर आर टू टाइप्स, दो टाइप्स के फोर्स होते हैं, एक बैलेंस फोर्स होता है और एक अनबैलेंस फोर्स होता है। तो नाम से ही आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं बैलेंस फोर्स होता क्या है। ठीक है, क्या कह रहा है, टू फोर्स विच आर इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन आर कॉल्ड बैलेंस फोर्स। यानी जैसे दो ऑब्जेक्ट है उसमें हमने क्या किया, फोर्स लगाया, इक्वल फोर्स। कैसे लगाया, इक्वल। क्यों, क्योंकि एक ये बॉक्स है, ठीक है, इस पे हमने फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, और इधर एक फोर्स है, इसमें कितना लगाया, 10 न्यूटन का। आया समझ में? एक बॉक्स है, यानी कोई एक वस्तु मान लेंगे, जिसपे हमने फोर्स किधर लगाया, 10 न्यूटन का, और उधर से भी हमने कितना, 10 न्यूटन का क्या लगाया, फोर्स लगाया। तो यानी क्या कह रहा है डिफिनेशन, टू फोर्स विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। यानी हमने दोनों फोर्स क्या लगाया, इक्वली लगाया। कैसे पता, क्योंकि इधर भी 10 न्यूटन है और उधर भी क्या है, 10 न्यूटन है ना। यानी दोनों के फोर्स क्या हो गए, मैग्नीट्यूड सेम हो गए। मैग्नीट्यूड का मीन्स है कि
जैसे इधर भी हमने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया और उधर से भी हमने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक है। तो इसका जो डायरेक्शन होगा क्या होगा, अपोजिट। कैसे, क्योंकि जब कोई बॉक्स है, जब मैं इधर खींचूंगा अपनी ओर 10 न्यूटन से, तो उधर भी तो खींचेगा वो 10 न्यूटन से, यानी क्या हो गया, वो अपोजिट डायरेक्शन है ना। मैंने इधर खींचा और उसने उधर खींचा, है ना, यानी फोर्स क्या लगा, अपोजिट लगा, है ना। फोर्स कैसा लगा, अपोजिट लगा, अपोजिट डायरेक्शन में। आया समझ में, उसे ही हम क्या कहते हैं, बैलेंस फोर्स, ठीक है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है जिसमें हमने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, इधर से भी कितना लगाया, 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, क्योंकि डिफिनेशन में दिया हुआ है इक्वल इन मैग्नीट्यूड, यानी हमने दो ऑब्जेक्ट पे दो फोर्स लगाया, इसके मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा, है ना। उसे हम क्या कहेंगे, बैलेंस फोर्स। क्या होंगे, बैलेंस फोर्स। इसमें क्या होता है कि F नेट इज इक्वल टू 0, यानी जो फोर्स होता है टोटल, नेट का मतलब टोटल फोर्स क्या होता है, 0 के इक्वल होता है। कैसे, क्योंकि इधर भी हमने कितना लगाया, 10 न्यूटन, और उधर से भी कितना लगाया, 10 न्यूटन। अब जब डायरेक्शन अपोजिट है तो अपोजिट में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यानी इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो इसका F नेट क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, 0, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब 0 आ गया तो वो जो ऑब्जेक्ट होगा वो अपने प्लेस पे ही रहेगा, यानी कहीं मूव नहीं करेगा। उसे हम क्या कहेंगे, बैलेंस फोर्स। क्यों नहीं मूव करेगा, क्योंकि हमने इधर से भी 10 न्यूटन लगाया, इधर से भी हमने क्या लगाया, 10 न्यूटन लगाया, यानी फोर्स दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। तो अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से, यानी जब हम दोनों को माइनस कर देंगे फोर्स, क्या हो जाएगा, F नेट आपका 0 हो जाएगा। आया समझ में, ठीक है। या हम एग्जाम्पल में बात करें, व्हेन वी प्रेस ए रबड़ बॉल, जैसे कोई रबड़ बॉल है, हमने उसको क्या किया, प्रेस किया, है ना, दबाया, ठीक है, यानी हमने क्या लगाया, उस पर फोर्स लगाया, ठीक, से हम बैलेंस फोर्स कहते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल, इन ए टग ऑफ वार, टग ऑफ वार आप जानते होंगे, जैसे जब आपका स्पोर्ट डे होता है, इवेंट वगैरह जब कुछ होता है, ठीक है, तो ठीक है, इधर से 5 लोग हैं, 5 पर्सन है, और जस्ट उसके अपोजिट भी कितने हैं, 5 पर्सन है, उधर से भी फोर्स लगा है और इधर से भी फोर्स लग रहा है, इक्वल, है ना। तो क्या होगा, जब इधर से टग ऑफ वार का मतलब रस्सी, रस्सी को क्या करना, खींचना, जब 5 लोग उधर से खींचेंगे रस्सी और 5 लोग इधर से खींचेंगे, यानी दोनों लोग का फोर्स क्या हो गया, सेम हो गया। आया समझ में, दोनों लोग का फोर्स क्या हो गया, सेम हो गया, क्योंकि इधर 5 लोग हैं यानी 5 पर्सन, और इधर भी कितने हैं, 5 पर्सन है, यानी इक्वल फोर्स लगा। क्या लगा, इक्वल फोर्स, यानी उसी को हम क्या कहते हैं, बैलेंस फोर्स। यानी बोला भी है, इन ए टग ऑफ वॉर व्हेन द फोर्स एक्सर्टेड बाय द टू टीम, यानी 2 टीम है, ठीक है, और इवेंट होता है टग ऑफ वॉर, और उन्होंने क्या लगाया, फोर्स लगाया, किसके माध्यम से, रस्सी के माध्यम से, यानी उसी को हम क्या कहेंगे, बैलेंस, इक्वल एंड अपोजिट, देन द रोप डज नॉट मूव इन आइदर डायरेक्शन। यानी जब हम फोर्स लगाएंगे बैलेंस, जब इक्वली बैलेंस लगाएंगे, इधर भी 10 न्यूटन उधर भी 10 न्यूटन, तो वो क्या करेगा, रोप मूव नहीं करेगा। क्यों नहीं मूव करेगा, क्योंकि फोर्स क्या है, दोनों सेम है, क्योंकि इधर भी 10 न्यूटन उधर भी 10 न्यूटन, तो वो क्या करेगा, मूव नहीं करेगा। इसके बाद हम देखते हैं सेकेंड टॉपिक, अनबैलेंस फोर्स। क्या होता है अनबैलेंस फोर्स, इसके पहले अभी हमने आपको बताया बैलेंस फोर्स। इसमें अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, सब वही है, बस इसमें क्या होगा, एक डिफरेंट होगा, अनइक्वल मैग्नीट्यूड, अनइक्वल मैग्नीट्यूड, और इसमें क्या होगा, F नेट जो होगा वो 0 के इक्वल नहीं होगा। हमने बैलेंस फोर्स में बताया था कि फोर्सेस क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है, लेकिन अनबैलेंस में ऐसा नहीं है। जैसे एक ऑब्जेक्ट है, यानी एक बॉक्स हो गया आपके पास, इधर हमने कितना लगाया, 10 न्यूटन लगाया, 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक है ना, ठीक है। तो ये बताइए बॉक्स इजीली कहाँ मूव करेगा, आपके साइड, जिधर क्या है, फोर्स ज्यादा है, उधर क्या करेगा, ऑब्जेक्ट मूव करेगा। यानी 2 फोर्स विच आर अनइक्वल मैग्नीट्यूड, यानी 2 फोर्सेस इसमें भी रहेंगे, और जो इसमें जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, अनइक्वल होगा। मैग्नीट्यूड अनइक्वल होने का मतलब, जैसे आप बोल सकते हैं कि इधर भी 10 न्यूटन है और इसके जस्ट अपोजिट भी क्या है, 5 न्यूटन का फोर्स है, यानी जब हम फोर्स लगाएंगे तो जो बॉक्स है वो क्या होगा, राइट साइड आपकी तरफ क्या करेगा, मूव करेगा। आया समझ में, ठीक है। यानी 2 फोर्स विच आर अनइक्वल मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब ये है कि अनइक्वल का मीन्स ये है कि देखो कैसे मैग्नीट्यूड को आइडेंटिफाई करेंगे,
क्योंकि इधर 10 न्यूटन का फोर्स है और इसके जस्ट अपोजिट कितना है 5 न्यूटन, तो अनइक्वल हुआ कि नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि अनइक्वल मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है, इसीलिए इधर 10 न्यूटन और उधर क्या हो जाएगा 5 न्यूटन। और जब इसका जो एफ नेट होगा वो 0 के इक्वल नहीं होगा। आया समझ में? लेकिन जब हम बैलेंस फोर्स बताए थे तो एफ नेट 0 के इक्वल होता था। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ सेम फोर्स लगते थे, इधर भी 10 और उधर भी 10, तो हम माइनस कर देते थे तो क्या होता था उसमें 0 हो जाता था, यानी एफ नेट। तो इसमें क्या होगा, टू फोर्स विच आर ऑन इक्वल मैग्नीट्यूड, यानी दो फोर्सेस होंगे, यानी दो ऑब्जेक्ट होंगे, उसमें हम ऑन इक्वल मैग्नीट्यूड क्या करेंगे, फोर्सेस लगाएंगे, और उसका जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, क्या होगा, चेंज हो जाएगा। क्या होगा, डायरेक्शन चेंज होगा, उसे हम क्या कहेंगे, अनबैलेंस फोर्स, यानी एफ नेट इज नॉट इक्वल टू 0। आया समझ में? जैसे एक हमने ऑब्जेक्ट ले लिया, क्या ले लिया ऑब्जेक्ट 10 न्यूटन, और उधर से कितना ले लिया 5 न्यूटन, तो अब मैं पूछूंगा एफ नेट कितना होगा, कितना होगा, देखो कितना होगा, एफ नेट जो होगा वो 10 न्यूटन में से 5 न्यूटन क्या करोगे, माइनस। क्यों? क्योंकि इसका डायरेक्शन क्या है, अपोजिट होने को, जैसे हम फोर्स को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो एफ नेट जो होगा 10 में से 5 माइनस करिए 5 न्यूटन, यानी उस पर कितने न्यूटन का फोर्स लगेगा, 5 न्यूटन का फोर्स लगेगा। ठीक है, ये इसलिए नॉट इक्वल टू हो रहा है क्योंकि जब हम किसी भी बड़े वाले है ना ऑब्जेक्ट से जब हम इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो आपका वो मिलेगा। ठीक है, यानी ये 0 के इक्वल नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है एफ नेट इज नॉट इक्वल टू 0। आया समझ में? यदि फोर्सेस सेम होते, जब 0 आ जाता, जब 0 आ जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो बैलेंस फोर्स होगा, लेकिन ये बैलेंस फोर्स नहीं है, क्योंकि इसमें क्या बोला है, अनबैलेंस, क्योंकि इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, अनइक्वल होगा। आया समझ में?